सो अब देखते हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो शेड्यूल हैं कौन कौन से हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं, उसको सभी को देखते हैं एक करके। सो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें क्या चीज़ मेंशन है? इसमें मेंशन है जो भी जितने भी राज्य हैं और जितनी यूनियन टेरिटरी है उनके जो एरिया है, उनके जो नाम है, क्या क्या सब किसका नाम है और किसका कहाँ तक एरिया है, वो सभी चीज़ मेंशन है पहले शेड्यूल में। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड शेड्यूल में क्या है कि जितने भी पब्लिक होल्डिंग ऑफिशियल जो होते हैं, प्रेसिडेंट हुआ, जज या सीएजी, इन सभी की सैलरी कितनी होनी चाहिए, इन सब का लिस्ट रहता है सेकंड शेड्यूल में। और तीसरे शेड्यूल में मेंशन होता है कि जितने भी जैसे जज हुए या जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल हुए, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, जितने भी, इन सब की ओथ जो ली जाती है उनके द्वारा, वो तीसरे शेड्यूल मेंशन होती है। आपने देखा भी होगा टीवी में, जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, यहाँ पर जो मिनिस्टर होते हैं या चीफ मिनिस्टर, ये सभी जज वगैरह, तो जो ओथ लेते हैं तो वो सभी चीज़ें मेंशन किस में है? तीसरे शेड्यूल में। चौथे शेड्यूल में मेंशन है कि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में कैसे उनको डिवाइड किया जाए, को किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, किस राज्य को कितनी, किस यूटी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, इनका अलोकेशन कैसे होगा, ये सभी मेंशन है चौथे शेड्यूल में। पांचवें शेड्यूल में है कि आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के जितने भी ट्राइबल एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट में, वो सभी वहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे कंट्रोल होगा वहाँ पर, ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया में, उन सभी का प्रोविजन कैसे मेंशन है फिफ्थ शेड्यूल में। और सिक्स्थ में क्या है मेंशन है कि इस, जैसे मैं अभी मैंने बताया कि आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, इन चार राज्यों में जो ट्राइबल एरिया है, जो स्टेट, वहाँ पर कौन कौन से प्रोविजन है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे, इन सभी चीज़ें मेंशन है सिक्स्थ में। फिफ्थ में क्या है, इन चार को छोड़ करके जो भी है वहाँ पर उनको लेकर के प्रोविजन है। उसके अलावा नेक्स्ट है सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो उनके बीच में जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, उन सबका डिवाइड कर दिया जाता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पर जैसे कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सभी चीज़ें किसके हाथ में होती है? ये सभी होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, और स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके सब्जेक्ट अलग होते हैं, जैसे कि एजुकेशन या जो भी बहुत सारे होते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों का अधिकार होता है कि दोनों ही उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें मेंशन है किसमें? सेवेंथ शेड्यूल में। नेक्स्ट है एट्थ शेड्यूल। इसमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया। इनिशियली टोटल 14 लैंग्वेज थी, बाद में फिर बहुत सारी लैंग्वेज को ऐड किया गया, जैसे कि शुरुआत में आसामी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये सभी लैंग्वेज थी। तो बहुत सारे बाद में अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 21वां अमेंडमेंट हुआ था 1967 में। उसके बाद में इसमें कोंकणी, मणिपुरी, ये सबको बाद में ऐड किया गया। 76 अमेंडमेंट हुआ, फिर 92 अमेंडमेंट हुआ जिसमें भी ऐड की गई थी संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सभी। तो इसमें बेसिकली लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। और जो नौवां शेड्यूल है बेसिकली वो है आपका लैंड रिफॉर्म्स लेकर के। सो याद करने के लिए बेस्ट तरीका है लैंड रिफॉर्म्स, नाइन्थ शेड्यूल में है। नेक्स्ट है टेंथ शेड्यूल। 10वां शेड्यूल है, इसमें मेंशन है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन का मतलब होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जितने भी, तो वो जैसे किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, फिर दूसरी पार्टी में वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को लेकर के बाद में फिर ऐसे प्रोविजन अमेंडमेंट किए गए, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो ऐसे इस लॉ के आधार पर जो भी मेंबर होंगे उनको हटा दिया जाएगा, उनकी जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो सकती है। तो इसी वजह से ये 10th शेड्यूल मेंशन किया गया है। 11th शेड्यूल में है पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसको 73वें अमेंडमेंट में इसको डाला गया था, ये 1992। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट के दो तो आपको एकदम रट लेना है। म्यूनसिपैलिटी जो 12th शेड्यूल में है, जो कि आपका 74 अमेंडमेंट है 1992 का। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है दोनों को। इसको भी लिख लीजिएगा कि आपका 73वां अमेंडमेंट था, ये 74वां, 74वां, ये भी इसमें साथ में लिख लीजिएगा। इसको याद करने का तरीका यहाँ देख सकते हैं। पूरे के पूरे यहाँ पर टी से आपका हो गया टेरिटरी, ई से एमोलमेंट मतलब सैलरी वगैरह, एफर्मेशन ऑफ द ओथ मतलब कैसे ओथ लेना है, ये सभी चीज़ें मेंशन है। और राज्यसभा की सीटें कैसे डिवाइड करनी है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और वो अदर शेड्यूल ट्राइब में इसके मैंने बताया था कौन कौन सी एरिया है वो। और एफ फेडरल प्रोविजनल, ये तीन लिस्ट थी जो होती है, सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे वो सभी इसमें है। उसके बाद डी एंटी डिफेक्शन जो लाया गया। उसके बाद PNM, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। सो इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इसको इसको याद करके आप याद कर सकते हैं इजीली। सो आई होप इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है।
और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। तो जो लास्ट वाले हैं 11th 12th ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो 5वां छठा है वो ही इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो लैंग्वेज वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी 5 एटलीस्ट आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए, पता सबके बारे में होनी चाहिए आपको। सो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे कि एक बुक होती है उसमें उसके सबसे पहले आगे देखेंगे तो टेबल होती है कि कौन सी पेज नंबर पे कौन सी यूनिट में क्या दिया गया है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी डिफरेंट पार्ट है और उसमें बताया गया है कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ मेंशन है, कौन सा कंटेंट है उसमें, कौन कौन से आर्टिकल है। जैसे कि पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4। एंड सेकंड पार्ट दैट इज द सिटीजनशिप, इसमें सिटीजनशिप को लेकर के बात की गई, जैसे कि कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, कैसे टर्मिनेट हो जाते हैं कई लोगों की सिटीजनशिप, तो वो सभी चीज़ें किसमें मेंशन है, पार्ट सेकंड में, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मेंशन है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं ऑल इंडियन सिटीजन को, या जो भी बाहर से आते हैं जो उन सभी को भी कुछ राइट दिए जाते हैं। तो ये सभी मेंशन किसमें है, पार्ट 3 में, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है पार्ट 4, इसमें डीपीएसपी मेंशन है, इसको पढ़ेंगे आगे, और 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है। नेक्स्ट है पार्ट 4 इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जो मैंने बताई थी, जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, इसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटी की जो सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि उनको उनको फॉलो करना पड़ता है। सो ये आता है आपका आर्टिकल 51 में। उसके बाद फिर पार्ट 5 है, दैट इज इसमें आपका आएगा यूनियन, और पार्ट 6 में आएगा स्टेट, जो कि आपका 52 से लेकर 151 और 152 से लेकर 237 तक। और जो पार्ट आपका 7 है इसको रिपीट कर दिया गया था इन दी 7th अमेंडमेंट। और उसके बाद फिर पार्ट 7 8 आई है, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में, मतलब यूटी जो होती हैं उनको डिटेल में बताया गया कि किस प्रकार से ड्यूटी वहाँ पर कैसे किस प्रकार से गवर्नमेंट चलेगी, क्या क्या ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं आपका इसमें। दैट इज कम अंडर आर्टिकल 238 टू 239 टू 242। और नेक्स्ट है पार्ट 9, इसमें पंचायत के बारे में मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, 9A 9, जो कि आते हैं आर्टिकल 239 से लेके 242 और 243 से लेके 243O तक, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूटी पंचायत और दी म्यूनसिपैलिटी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 9B, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया गया है, और पार्ट 10 में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 11 में रिलेशन स्टेट और राज्य और सेंटर के बीच में, यूनियन के बीच में क्या संबंध होने चाहिए किस प्रकार के, उसको डिटेल में बताया गया है पार्ट आपका 11 में। पार्ट 12 में बताया गया फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी चीज़ों के बारे में। और पार्ट 13 में बताया गया ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में 301 से लेकर 307 तक। पार्ट 15 में बताया गया है यूनियन और स्टेट के जो सर्विसेज होती है, जैसे IAS PCS, और स्टेट में होता है स्टेट PCS सर्विस, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं पार्ट आपका 14 में 308 से लेकर 323 तक। और उसके बाद नेक्स्ट है 15A में ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है 323A से लेकर 323B तक। और 15 में इलेक्शन के बारे में, नेक्स्ट है जो इलेक्शन कमीशन है या जितने भी इलेक्शन बॉडी होती है उनका पूरा प्रोविजन इसी में मेंशन है अंडर आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। और आगे भी पढ़ सकते हैं सभी। लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है 17 में, और 343 से लेकर 351। और इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन किए गए आपका 18 में, और 19 में मिसलेनियस एंड दी जो 20 है उसमें आपको कि किस प्रकार से अमेंडमेंट करना है संविधान में, उन सभी के प्रोविजन अंडर आर्टिकल 368 में मेंशन किए गए हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको देख लेते हैं। सो 21 में आपको टेम्पररी ट्रांजिशन एंड दी स्पेशल प्रोविजन जो है उनको दिया गया है 369 से लेके 392 आर्टिकल तक। और जो लास्ट है दैट इज इसमें आपको शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। जैसे जिसको पद्म भूषण दिया जाता है, तो ये सभी जो टाइटल दिए जाते हैं या जो कुछ इस प्रकार के वो इसमें मेंशन किए गए 339 से 395 तक। इन सबको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप पढ़ लीजिए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP, meet Shyam and Ram, and fruit taste sweet to eat, so on, and eat Maggie as a tasty snack। और इसको इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक कॉलम में डाल दिया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में यू मतलब होता है यूनियन, कैन मतलब सिटीजनशिप, F फ्लाई मतलब फंडामेंटल, डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टिव्स,
फ्रॉम मीन्स फंडामेंटल, ऐप यहाँ से ऐसे याद कर लीजिए। यू मीन्स यहाँ पर यूनियन है, एस मीन्स यहाँ स्टेट है, टू मीन्स इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू मीन्स यूनियन टेरिटरी, पी मीन्स पंचायत, मीट मीन्स म्यूनसिपालिटी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद जरूर करना है। जहाँ भी ट्राइबल या फिर कोई म्यूनसिपालिटी, पंचायत, ये सभी के बारे में जहाँ भी आपको दिखे उनको आपको अच्छे से याद करना ही करना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। या फिर महिलाओं को लेकर कोई प्रोविजन है, बच्चों को लेकर के, या बूढ़े वृद्ध लोग उनको लेकर के कोई प्रोविजन है, कोई आर्टिकल है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये थे सभी के सभी पार्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद करने की ट्रिक ये है, यहाँ पर ये है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिए।